Good morning, students of class 4th. Welcome back to online class, student. This is your maths class. I'm your maths teacher. So, students, आज आपकी मैथ्स में एक्सरसाइज आपका जो चैप्टर शुरू हो रहा है, नया यूनिट कह सकते हैं, वो हो रहा है आपका 4, जिसमें आपको सिखाया जाएगा सब्ट्रैक्शन। इससे पहले जो आपका यूनिट 3 था या चैप्टर 3 कह लीजिएगा, उसमें आपको क्या सिखाया गया था? एडिशन सिखाया गया था। ओके, अब आपको चैप्टर 4 में सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा। तो चलिए सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं स्टूडेंट। वैसे आप लोगों को सब्ट्रैक्शन अच्छे से आती होंगे मोस्टली स्टूडेंट्स को, फिर भी कुछ सिंपल से दिए हुए हैं जिनको करा के आपका एक बार से सब्ट्रैक्शन को रिवाइज करा दिया जाएगा। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.1 क्या दिया है? 4.1 के फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सब को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं मिनुएंड। क्या बोलते हैं? मिनुएंड। और जो नीचे वाला होता है वो सबट्रेंड होता है। क्या होता है नीचे वाला? सबट्रेंड होता है। ठीक है, और फिर हम इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तो हमारा वो जो निकल के आता है वो क्या आता है? डिफरेंस। ये हमारा क्या आता है? डिफरेंस। चलिए मैं लिख के बता देती हूँ। देखिए, ये जो होता है हमारा ऊपर वाला, ये होता है हमारा मिनुएंड। ठीक है, मिनुएंड। ये जो होता है ये होता है हमारा सबट्रेंड। सबट्रेंड, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा जब आंसर आता है निकल के, जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा डिफरेंस। ओके, जैसे हमने आपको एडिशन में भी सिखाया था, वो ऊपर नीचे के जो दोनों होते हैं वो एडेंड होते हैं। ठीक है, और जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है? सम आता है उनका निकल के। ऐसे ही सेम आपका इसमें सब्ट्रैक्ट में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सारे जो नंबर्स हैं वो कॉलम वाइज हैं। देखिए वंस के प्लेस के नीचे टेंस भी, 100, 1000, 10,000। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। किसी भी नंबर से में से जब 0 को माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, या किसी भी नंबर में अगर 0 को प्लस करते हैं तो भी उसकी वैल्यू सेम रहती है, आपको बताई थी। ठीक है, 8 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 8 में से 3 माइनस किया तो क्या आ जाएगा बच्चा? क्या आएगा? 5। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 3। समझ आ गया आपको? समझ आ गया ना? ऐसे ही करना है, हमें से माइनस करना है। सेम ऐसे ही इसका बी होना है। 5 में से 4 माइनस किया तो क्या आएगा? 1। ठीक है, 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 3। 4 में से 2 माइनस किया तो आ जाएगा 2। 7 में से 7 सेम नंबर है, ऊपर भी सेम नंबर नीचे भी, तो आपके पास 7 टॉफ़ी थी, आपने वो 7 टॉफ़ी अपनी सिस्टर को दे दी, तो आपके पास कितनी बची? एक भी नहीं बची। तो ऐसे 7 में से 7 गया तो क्या आ गया? 0। 6 में से 2 गया तो क्या आ गया? 4। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये आपका सब्ट्रैक्ट है। सी और डी बी एस ही होना है जो कि आपको करना है। अब आ गया नेक्स्ट आपका फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस, आपको उसमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस को फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, क्योंकि अब ये कैसे वाले आपके सब्ट्रैक्ट आ गए? ये सब्ट्रैक्ट आ गए आपके बोरो वाले। ठीक है, इसमें ऊपर जो नंबर है वो कम है, नीचे वाला जो आपको सब्ट्रैक्ट जो दिया है वो ज़्यादा दिया है। तो कैसे करेंगे? तो हम इसमें बोरो ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। देखिए ये 1 है, ठीक है, और ये क्या है? 4। तो 1 में से 4 जाएगा नहीं भाई, 1 तो कम है और 4 ज़्यादा है। तो 1 क्या करेगा? इससे अपने आगे वाले फ्रेंड से, ठीक है, फ्रेंड से कह देगा कि आप मुझे ना 1 बोरो दे दो, यानी कि 1 उधार दे दो। ठीक है, तो ये इससे आगे वाले से 1 उधार ले लेगा, 1 बोरो ले लेगा। ठीक है, बोरो बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इसके पास जो 2 है, इसने कहा तुम्हारे पास तो 2 है, तुम अभी मुझे 1 दे दो। तुम्हारे पास कम पड़े तो तुम अपने नेबर से ले लेना, और तुम्हारे पास कम पड़ेगा तो तुम इससे ले लेना, इसके पास कम पड़ेगा तो ये इससे ले लेगा। समझ गए ना? तो ऐसे ये आपस में एक दूसरे से लेते रहते हैं अगर इनके पास कम पड़ जाता है तो। ठीक है, अगर ये इनके पास नंबर कम होते हैं तो ये आपस में अपने फ्रेंड से ले लेते हैं।
ठीक है। तो इसके ये 1 है, अब 1 बोल रहा है कि मैं तो कम हूँ, मेरा नंबर तो कम हो रहा है, और नीचे जो 4 है वो ज़्यादा नंबर है। तो ये आगे वाले अपने फ्रेंड से बोलेगा कि आप मुझे 1 बोरो दे दो, तो ये इसको 1 बोरो दे देगा। तो जब ये इसको 1 बोरो देगा तो 1 + 1 2 नहीं होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो भी अब ये बोरो देता है ना 1, तो वो उसके आगे लग जाता है। अब बताओ ये कितना हो गया, जब आगे लग गया तो कितना हो गया, ये 1 1 11 हो गया ना। ये तो बहुत बड़ा नंबर बन गया, आगे 1 लग गया तो 11। अब नीचे वाला कितना रह गया 4। अब 11 में से 4 हो गया, अब यहाँ पे ये कितना हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 नहीं रहा, क्या हो गया 11। 11 में से आप 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 11 में से आप 4 माइनस करो तो यहाँ आ गया आपका 7, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तो 11 में से 4 माइनस कर दिया 7 आ गया। अब इसने तो इसको 1 दे दिया था ना, तो इसके पास कितना रह गया, इसके पास भी तो 1 ही रह गया। 2 में से 1 चला गया तो 1 रह गया। अब 1 में से 6 भी नहीं जाएगा, अब 2 नहीं रहा यहाँ पे, क्या रह गया 1, क्योंकि 2 था इसके पास, क्या थी, ऐसे ही समझो उसको, इसके पास 2 आइसक्रीम थी, ठीक है। ये 2 आइसक्रीम थी, इसने 1 दे दी उसको आगे, तो ये 1 अब कितनी रह गई, 1 ही तो रह गई ना, तो 1 आइसक्रीम रह गई। अब 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब 1 में से 6 नहीं जाएगा, ये भी कम रह गया, तो ये कहेगा मैं भी, कोई बात नहीं, मैंने उसको दिया, अब मैं भी अपने फ्रेंड से आगे ले लूँगा। तो 3 में से ये, अब 3 से ये एक बोरो ले लेंगे, तो 3 में से अगर एक बोरो लिया तो यहाँ कितना हो गया, अब फिर से 1 हो गया, 1 आ गया, ठीक है। बोरो ले लिया तो यहाँ फिर से क्या हो गया 11 हो गया। अब 11 में से 6 गए तो कितने आ गया बताओ, ठीक है। 11 में से 6 गया तो आ गया 5, ठीक। अब जब इसने यहाँ बोरो दिया तो यहाँ पे तो 2 रह गया ना, 3 ने 1 इसको दिया तो यहाँ रह गया 2। अब 2 में से फिर नहीं जाने का, 2 में से 3 नहीं जाएगा क्योंकि 2 कम रह गया, 3 ज़्यादा हो गया। तो ये आगे वाले से 4 से बोरो ले लेंगे इससे कि आप मुझे दे दो 1 बोरो, तो 4 कह देगा कोई बात नहीं, मेरे पास ज़्यादा है, आप ले जाओ। तो यहाँ पे 1 इसको दे दिया, तो यहाँ कितना हो गया 12। अब 12 और यहाँ कितना रह गया, 4 ने जब 1 इसको दे दिया तो कितना रह गया, यहाँ 3 रह गया। अब यहाँ 4 नहीं रहा, यहाँ कितना रह गया 3। अब 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया बच्चा 9, ठीक है, ठीक है 9 आ गया। अब यहाँ कितना, अब यहाँ 4 तो रहा नहीं क्योंकि 4 ने 1 इसको तो 3 रह गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1, ठीक है 1। अब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 5 माइनस किया तो 1। समझ आ गया आपको, बोरो वाले आपको समझ में आ गए। चलिए एक और करके दिखा देती हूँ मैं आपको बोरो वाला, ठीक है। ये कितना है 9, 9 में से अगर 2 माइनस करें तो कितना रह गया 9, ज़्यादा है, 2 माइनस करा तो 7 रह गया, ठीक है। बोरो की नीड नहीं हुई हमें यहाँ। अब ये कितना है 3, 3 में से 4 जाएगा नहीं बच्चा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से 3 बोलेगा कि आप मुझे 1 बोरो दे दो, तो 4 इसको दे देगा, तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 तो ये है ही है, 1 और दे दिया तो 13 हो गया। और यहाँ कितना रह गया 4 की जगह, अब यहाँ रह गया 3, है ना। 13 में से 4 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 9, ठीक है। 13 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया 9। अब यहाँ कितना रह गया 3, 3 में से भी 8 नहीं जाएगा, तो 3 बोलेगा कि आप मुझे 1 बोरो दे दो, तो 3 कहेगा ठीक है मुझसे ले लो। थोड़ा सा इसको पीछे लिख देते हैं, तो ये हो गया 13। अब 3 ने जब इसको दे दिया 1 तो यहाँ पे कितना रह गया 2, ठीक है। फिर यहाँ 3 तो रहा नहीं, 2 रह गया, है ना। तो 13 में से अगर आप 8 माइनस करेंगे 13 से तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 5, ओके 5। अब यहाँ कितना रह गया 2, 2 में से भी 3 नहीं जाएगा, कम रह गया, तो 2 इससे ले लेगी 1 बोरो, तो 6 ने इसको 1 बोरो दे दिया, तो यहाँ हो गया 12 और 6 की जगह यहाँ कितना रह गया 5, ओके। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ओके। 12 में से 3 माइनस किया तो 9। अब 5 में से, अब 6 नहीं करेंगे, 6 तो यहाँ रहा नहीं क्योंकि 5 रह गया। 5 में से 2 गया तो कितना आ गया 3। स्टूडेंट्स
आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब आपको CDEF आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पेज है उसमें देखिए क्या करना है हमें। फटाफट से एवरी स्टूडेंट टर्न योर पेज। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। आपको इन सबको क्या करना है, कॉलम में लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आपको सम में सिखाया गया, एडिशन में सिखाया गया था, कॉलम में लिख के और सब्ट्रैक्ट करना। चलिए कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन ए दिया है, हाँ क्वेश्चन ए दिया है 56,789 में से माइनस करना है 24,324। मैं आपको 1 करके दिखाऊंगी, बाकी का आपको खुद से करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो 2 है आपका, नहीं 3 ए, क्वेश्चन 3 का ए पार्ट है। ठीक है, क्या करना था, कॉलम में लिखना है, कॉलम में लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जो आपका नंबर है ना वो कैसे दिया है, ऐसे 56,789 और सेकंड नंबर था आपका 24,324, यही था ना। अब ये ऐसे, सॉरी साइन में बच्चा गलत लगा गई आपका। ठीक है, आप क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, इसको कॉलम में लिखना है, तो कॉलम में लिख लीजिएगा। ये लिख लिया हमने कॉलम में। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे 5। 8 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, 6 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 2। 5 में से 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। समझ आ गया, कुछ नहीं करना, जैसे माइनस सब्ट्रैक्ट सिखाया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, आपको डिफरेंस निकालना है, बस कॉलम की में लिखना है ऐसे। ठीक है, मेन्यूएंड को ऊपर करना है और सब्ट्रैक्ट को नीचे करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेम ऐसे ही आपको B, C, D, E और F आपको सॉल्व करने हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द बिगर नंबर ऑन टॉप एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम 8। आपको क्या करना है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ध्यान रखना है जो बिगर नंबर है, जो बड़ा नंबर है उसको टॉप ऊपर लिखना है। ठीक है, और जो छोटा नंबर है स्मॉलर नंबर को उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि अब बड़ा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या दिया, 63,245। दूसरा दिया है इसमें डिजिट आपको 97,164। दूसरा नंबर ये है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 63 वाला या 97 वाला। ऑफकोर्स 97 वाला नंबर बड़ा है ना। तो इसको हम टॉप पे लिखेंगे और जो स्मॉलर नंबर है इसको क्या लिखेंगे, बॉटम में। इसको कहाँ लिखेंगे, टॉप पे, ऊपर टॉप पे। ठीक है, चलिए कर देते हैं इसको। फोर का ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन लिख देती हूँ। 63,245 था एंड सेकेंड डिजिट था 97,164। ओके, अब इसको क्या करना है, हमें जो नंबर बड़ा है उसको टॉप पे लिखना है। तो हमारा बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर ये है, तो हम इसको टॉप पे लिख लेंगे 7,164। स्मॉल नंबर कौन सा है, 63,240। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा। बोरो वाला है, 4 में से 5 नहीं जाएगा, बोरो ले लेना आगे वाले नंबर से। ठीक है, तो चलिए करके दिखा देती हूँ, फिर मैं एक आपको इसको 4 में से 5 नहीं जाएगा तो एक बोरो ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इससे बोरो लिया तो यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ कितना रह जाएगा फिर 5। ठीक है, 14 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ रह गया 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। यहाँ 1 है, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 7 से एक बोरो ले लिया तो यहाँ कितना हो गया फिर 11। और यहाँ कितना रह गया, 7 की जगह 6, 7 में से 1 कम हो गया तो 6 रह गया। 11 में से 11 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9। ठीक है,
11 में से 2 माइनस किया तो 9 आ गया। अब 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आ गया। 9 में से 6 गया तो अगेन 3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो कर लेंगे सेम आप ऐसे ही जो मैंने ये समझाया था। ए मैंने आपको करके दिखा दिया, बी सी डी ई और एफ आपको सेल्फ करने हैं। ओके, अब चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आपका 14,275 एंड 1,005। ठीक है, सॉरी 10,005। ठीक है, 10,005। आप बताइए कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, डिफरेंस निकालना है। तो इसमें से ये नंबर बड़ा है, ये 14,000 और ये कितना है 10,000। तो 14,000 में से क्या करेंगे, 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, ऐसे लिखेंगे 14,275 10,005, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 देखिए, फाइंड द डिफरेंस व्हेन मिनुएंड। जो मिनुएंड है वो इतना है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। मिनुएंड क्या होता है, जो ऊपर वाला जो टॉप पे लिखते हैं वो मिनुएंड रहता है। एंड सबट्रेंड जो नीचे वाला होता है, नीचे लिखते हैं, वो सबट्रेंड होता है। तो मिनुएंड ये दिया है, सबट्रेंड ये दिया है, तो क्या आंसर आएगा। इसमें से इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, चलिए मैं लिख के दिखा देती हूँ। मैं सॉल्व नहीं करूँगी अब, क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, आपको खुद से करना होगा। इसका आंसर कैसे करेंगे, मिनुएंड को ऊपर लिख देंगे 25,375, सब्ट्रेंड कौन सा, ये वाला 10,797, माइनस का साइन लगाएंगे और कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट नंबर इज 2,879 लेस देन, क्या दिया है 12,000। ठीक है, क्या आएगा जब आप 12,000 में से 2,879 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12,000 में से 2,879 को क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 32,273 एंड 45,600 फ्रॉम, क्या दिया है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। तो क्या करना है, पहले तो हमें सम निकालना है इन दोनों डिजिट्स को। ये जो दोनों डिजिट्स दिए ना ये वाले, इनका तो पहले सम निकालना है, और फिर जो सम निकाल के जो उनका जो पहले ऐड करना है, और ऐड निकाल के जो सम आएगा उनका, उस सम को इसमें से माइनस करना है। ठीक है, चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन जो है देखिए, हिंट भी दिया है बच्चों, हिंट दिया है फाइंड करना है। पहले इन दोनों नंबर्स को मैंने बताया था, ये दोनों नंबर से इनका सम आपको क्या करना है, ऐड करना है। फिर जो ऐड करके सम आता है इनका, उस सम को इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसका डिफरेंस निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिंट दिया हुआ है आपका, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर था, उसमें कह रहा था ये सब्ट्रैक्ट द सम करना था, किस क्या कौन से नंबर जो दिए हुए हैं, 32,273 प्लस 45,600, इनको प्लस करना है फ्रॉम। फिर फ्रॉम जब लगा होता है तो फ्रॉम का मतलब हो जाता है कि सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, तो हम पहले इनका सम निकाल लेते हैं। कॉलम में लिख लेंगे, सम निकालने के लिए प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, हम सम निकाल लेते हैं इसका। 3 में 0 ऐड करेंगे 3 रहेगा, 7 में 0 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 7 ही रहेगी। 6 और 2 हमारा कितना हो गया 8, 5 और 2 7, 4 और 3 7। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सम। अब क्या कह रहा है ये उसमें कि हमें क्या करना था, सम निकालने के बाद में फिर हमें उसमें क्या करना था, फ्रॉम 1 लाख में से उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। अब फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, हमें फाइंड द डिफरेंस करना है। 1 लाख हमारे ज़्यादा है, ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें से निकालना है, और इसको हम नीचे लिख देंगे।
77,873 को इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 0 में से 3 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे छोड़ें, नहीं ना, क्या करते हैं, जब भी ऊपर 0 होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम आगे वाले से बोरो ले लेते हैं। तो अब जब ये अपने आगे वाले से लेगा तो ये खुद 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये कहेगा कोई बात नहीं मैं अपने नेबर से मान लेता हूँ, अपने पड़ोसी से। तो ये इसके पास गया, ये कह रहा है मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, मैं भी 0 हूँ, मैं भी खाली हूँ। कहता कोई बात नहीं, चल मैं भी अपने नेबर के पास चल रहा हूँ। अब अभी अपने नेबर के पास आ गए, ये कह रहा है यार मैं भी खाली हूँ, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, चलो मैं आगे लेके चलता हूँ तुमको। तो ये यहाँ पे आ गए, ये कह रहा है मेरे पास भी नहीं है, मैं भी खाली हूँ, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, कहते कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें आगे अपने नेबर के पास लेके चलता हूँ। अब जब अपने वाले नेबर के पास आए तो इसके पास तो है, ये कह रहा है यस आई हैव, मेरे पास है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, चलो मैं तुमको दे देता हूँ। तो ये 1 है ना, इनके साथ चल दिया। तो जब ये वाला 1 जब इनके साथ आया, ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया ना ये यहाँ पे। लेकिन इसने फिर इसको दे दिया, वो बोला अच्छा तुझे हम ही तो लेकर आए थे यहाँ पे, तो तू हमें ऐसे कैसे छोड़ देगा, तू हमें नहीं देगा। तो कहता है कोई बात नहीं, चलो मेरे पास 10 हो गया, अब तो मैं 1 तुम्हें दे दूंगा। तो इसके पास कितना रह गया, 9। अब उल्टा जाएंगे ये वापस, जैसे जैसे आगे बढ़े थे ना वैसे वैसे पीछे जाएंगे। ठीक है, तो जब इसके पास 10 हो गया तो इसने इसको दे दिया कि कोई बात नहीं, अब मेरे पास तो 10 हो गया ना, मैं तो खाली था, मैं 1 तुम्हें दे दूंगा। तो इसने जब 1 इसको दे दिया तो इसके पास रह गया 9 और इसके पास कितना हो गया, 10। अब इसने बोला कि तेरे पास तो 10 हो गया और तेरे पास तो हम ही आए थे, है ना, तो तू हमें दे दे अब। तो इस कहेगा हाँ हाँ मैं दे दूंगा तुमको। तो इसने इसको दे दिया, तो इसके पास फिर अब इसके पास भी 9 रह गया, इसके पास 10 हो गया। अब इसने भी इसको दे दिया 1। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही मतलब चलता रहेगा, ये अपना दे देंगे। ठीक है, एक एक सब अपना आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, सॉरी कैरी नहीं, बोरो को दे देंगे। तो इन सब के पास रह जाएंगे 9, इसके पास भी 9, और जब लास्ट वाले के पास हो जाएगा 10, है ना, क्योंकि इसको आगे किसी को नहीं देना, तो लास्ट वाले के पास 10 हो गया, है ना। अब 0 नहीं है किसी के पास, इसके पास देखिए 10 हो गया, इसके पास 9, इसके पास भी 9, इसके पास भी 9, इसके पास भी 9। लेकिन ये अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि ये तो अपने फ्रेंड के साथ चल दिया ना उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, अब 9 में से 7 माइनस किया तो यहाँ आ गया 2। ठीक है, 9 में से 8 माइनस किया तो क्या आ गया, 1। 9 में से 7 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2। फिर 9 में से 7 माइनस किया तो क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी एक मिस्टेक होगी बेटा, जब ये इसके साथ में चल दिया तो फिर ये तो कुछ भी नहीं रहा ना, तो इसको आप फिर काउंट नहीं करना। ठीक है, ये पूरा 10 था ना, इस 10 ने उसको 9 दे दिया, तो इस 10 के प्लेस पे ये क्या हो गया, 9। ठीक है, अब ये वाले 9 में से 7 इसने दे दिया इसको, अब ये कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या रह गया, 2। तो हमारा डिफरेंस क्या निकल के आया, 22,127। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। समझ आ गया ना। चलिए हमने क्वेश्चन कौन सा कराया था आपको, क्वेश्चन 8 कराया था। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन 9 क्या होगा, देखना अच्छा कहीं मैं 7 तो नहीं आपको नोट करा गई उस क्वेश्चन का नंबर, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, मैंने ये बच्चों क्वेश्चन 8 लिख दिया है, पर ये 7 लिख दिया है, क्वेश्चन 8 है। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन एक में 2 पार्ट दिए हैं 9 में। क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 48,812 फ्रॉम 1,04,681। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है 48,812। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको क्या करना है, हमारा नंबर्स नेम दिया है, इसको नंबर में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 48,812 को लिखते हैं पहले। चलिए 9 का ए क्या दिया था, 812। तो ये हो गया 12, 48 काउंट कर लो। अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना बच्चों ऐसे लिखने में, तो उसको इसको 1 10 से रीड कर लिया करो। तो ये हो गया 1s, ये हो गया 10s, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया
10,000, तो हो गया ना 10,000 के प्लेस पे आ गया ना 48,000। समझ आ गया ना? चलिए इसको रेज कर दो। नेक्स्ट क्या कह रहा था? 812 में से फ्रॉम माइनस करना है, फ्रॉम घटाना है। 148,812 को किस में से घटाना है? फ्रॉम माने से, किस में से? 1,04,681। ठीक है, चलिए अब 1 लाख वाला नंबर बड़ा है तो वो ऊपर आ जाएगा। 1 लाख पहले हम लिख लेते हैं, दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारा? 1 लाख के बाद दिया है उसने 4,000। क्या दिया है? 4, एक बार कंफर्म कर लूँ, 4,000, तो ये आ गया। 1 लाख के बाद 4,000 दिया है। फिर क्या दिया है उसने? 681, तो 6 आ गया 100 की प्लेस पे 81, ये हो गया हमारा। तो अब हमें देखना है कि हमारा पहली बात तो यही दिख रहा है कि ये 1 लाख में है। ठीक है, तो ये नंबर बड़ा है इसमें है। और आपका बुक में भी दिया है फ्रॉम ये वाला जो नंबर है 48,812 को फ्रॉम घटाना है से, किसमें से? 1,04,681 में से। तो लिख लो अब इनको कॉलम में। 1,04,681 में से इसको माइनस कर देंगे 48,812, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। कर देंगे ना सब्ट्रैक्ट। अब आपको खुद करना है बच्चे सब्ट्रैक्ट, मैंने आपको कई उसमें करके सब में बता चुकी हूँ सब्ट्रैक्ट का। सेम ऐसे क्वेश्चन बी है आपका, सब्ट्रैक्ट 6,02,402 फ्रॉम, किस में से? सब्ट्रैक्ट करना है 6 लाख को 2,402 को किस में से? 8 लाख। ठीक है, एक सेकेंड, 8,12,916 में से हो जाएगा ना? जैसे मैंने ये बताया था सेम ऐसे ही उसको करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज का जो मैंने आपको समझाई है इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।